नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक ऐसे जंगल में जहाँ हर पेड़ हरा है, हर पत्ता मुस्कुराता है और हर जानवर एक दूसरे का दोस्त है। लेकिन इस जंगल में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको एक बहुत बड़ी सीख दी। तो आइए सुनते हैं जंगल का सच्चा राजा, एक ऐसी कहानी जिसमें है मेहनत, सच्चाई और एकता की ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये जादुई यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था जिसका नाम था सुख वृक्ष वन। ये जंगल पेड़ों, झरनों और फूलों से भरा हुआ था। वहाँ के हर जानवर खुश और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। वहाँ हिरण, हाथी, बंदर, तोता, खरगोश, शेर, भालू, लोमड़ी और बहुत से जानवर रहते थे। जंगल में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक संगीत बज उठता। पक्षियों की चहचहाहट, झरनों की कलकल ध्वनि और पत्तों की सरसराहट। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस जंगल का राजा था शेर विक्रम। विक्रम बड़ा ताकतवर था, पर साथ ही बहुत समझदार और न्यायप्रिय भी। वो कभी किसी छोटे जानवर को डराता नहीं था। जब भी किसी जानवर के बीच झगड़ा होता तो विक्रम धैर्यपूर्वक दोनों की बात सुनता और सही फैसला देता। सभी जानवर उसे सम्मान से कहते थे राजा विक्रम। एक दिन जंगल में बड़ी सभा बुलाई गई। राजा विक्रम ने सभी जानवरों को बुलाया। सभा में भालू, तोता, हाथी, बंदर और यहाँ तक कि चींटियां भी आईं। राजा विक्रम ने कहा, मित्रों, मौसम बदल रहा है, गर्मी आने वाली है। हमें पानी का इंतजाम पहले से करना होगा ताकि किसी को प्यास से परेशानी ना हो। सभी जानवरों ने सहमति जताई। तभी एक चालाक लोमड़ी, जिसका नाम था धूर्ता, उठ खड़ी हुई। वो बोली, महाराज, मुझे लगता है कि पानी की चिंता बाद में करनी चाहिए। अभी तो हमें अपने लिए खाने का भंडार तैयार करना चाहिए। और हाँ, ये पानी वगैरह तो हाथी संभाल लेगा, वो बड़ा ताकतवर है। हाथी भोला था, उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। राजा विक्रम मुस्कुराया और बोला, धूर्ता, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन जंगल में सबसे जरूरी है सबका सहयोग। एक अकेला हाथी सब नहीं कर सकता, हमें मिलकर काम करना होगा। धूर्ता को ये बात पसंद नहीं आई। उसने मनी मन सोचा, शेर तो बहुत सीधा है, अगर मैं राजा बन जाऊं तो सारा जंगल मेरे इशारों पर नाचेगा। राजा विक्रम के आदेश से सभी जानवरों ने काम बांट लिया। हाथी और भालू पेड़ों के नीचे पानी के गड्ढे खोदने लगे। बंदर और तोता पेड़ों से सूखी डालियां हटाने लगे ताकि साफ जगह बन सके। खरगोश और हिरण पानी इकट्ठा करने के लिए बांस की नलियां बनाने लगे। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। सिर्फ लोमड़ी धूर्ता और उसके कुछ साथी इधर उधर घूमते और बाकी जानवरों की मेहनत पर हंसते। धूर्ता बोली, देखो, ये मूर्ख सारा दिन पसीना बहा रहे हैं। जब तैयार तालाब होगा तो हम भी आकर मजे से पानी पी लेंगे। पर उसने नहीं सोचा था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और आलस्य का अंत हमेशा दुख से। कुछ महीनों बाद गर्मी बढ़ने लगी। सूरज आग की तरह तपने लगा। जंगल में हर ओर प्यास से व्याकुल जानवर दिखाई देने लगे। जिन तालाबों में पहले पानी भरा रहता था, अब वो सूख चुके थे। लेकिन वो तालाब जो हाथी और भालू ने मेहनत से बनाया था, अब पूरे जंगल की जान बन गया था। वहाँ साफ पानी था, ठंडी छांव थी और हर जानवर वहाँ आकर राहत पाता था। जब धूर्ता वहाँ पहुंची तो उसे शर्म आई, पर वो अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आई। वो बोली, मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम सब कितना अच्छा तालाब बनाते हो। हाथी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बहन, देर आए दुरुस्त आए। अब अगर चाहो तो तुम भी हमारी मदद कर सकती हो। धूर्ता को थोड़ी झिझक हुई, पर दिल में कुछ बदला सा महसूस हुआ।
इसी बीच एक और समस्या खड़ी हो गई। एक दिन जंगल के तालाब से पानी अचानक कम होने लगा। भालू ने देखा कि रात में कोई तालाब का पानी मोड़ रहा है। अगली रात राजा विक्रम ने पहरा लगाया और देखा कि वही चालाक लोमड़ी धूर्ता अपने बिल के पास नहर बनाकर तालाब का पानी अपने लिए बहा रही है। विक्रम को बहुत दुख हुआ। वो बोला, धूर्ता, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने जंगल के साथ धोखा क्यों किया? धूर्ता बोली, महाराज, मैं बस थोड़ा पानी अपने परिवार के लिए ले रही थी। विक्रम ने कहा, थोड़ा लेना गलत नहीं, लेकिन दूसरों का हक छीनना गलत है। अगर हर कोई ऐसा करने लगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। धूर्ता की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, महाराज, मुझे माफ कर दो, अब मैं अपने कर्मों से गलती सुधारना चाहती हूँ। इसके बाद धूर्ता ने सचमुच मेहनत शुरू कर दी। वो हर रोज तालाब की देखरेख करने लगी, पेड़ों को पानी देने लगी और छोटे जानवरों को गर्मी से बचाने लगी। धीरे धीरे सबकी नजरों में उसकी इज्जत लौट आई। एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी और बारिश आई। बिजली गिरने से कई पेड़ टूट गए और कई जानवरों के घर बर्बाद हो गए। पर इस बार धूर्ता ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। वो सबको साथ लेकर टूटे हुए पेड़ों को हटाने लगी और छोटे जानवरों के लिए नया ठिकाना बनाने लगी। राजा विक्रम ने देखा कि धूर्ता अब सचमुच बदल चुकी है। उसने कहा, आज से तुम जंगल की सुरक्षा परिषद की सदस्य बनोगी, ताकि कोई भी धोखा देने से पहले 2 बार सोचे। धूर्ता की आंखों से आंसू झलक पड़े। वो बोली, महाराज, आपने सिखाया कि गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती को ना मानना सबसे बड़ी गलती है। समय बीतता गया। सुखवृक्ष वन फिर से हरा भरा हो गया। हर सुबह अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल लगती थी। अब हर जानवर जानता था कि सच्ची ताकत एकता और मेहनत में है। किसी की चालाकी या स्वार्थ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। अगर सब मिलकर रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। राजा विक्रम ने सभा में कहा, हम सब अलग हैं, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई तेज, कोई धीमा, पर जब हम साथ चलते हैं तो जंगल ही नहीं, जिंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। सभी जानवरों ने मिलकर तालियां बजाईं, पक्षियों ने आसमान में उड़ान भरी, बंदरों ने पेड़ों से झूला झूला और धूर्ता मुस्कुराते हुए तालाब के किनारे बैठी रही, जहां अब हर किसी को अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी: 1. मेहनत और एकता में ही असली ताकत होती है। 2. गलती करना बुरा नहीं, पर गलती स्वीकार कर उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। 3. स्वार्थी इंसान या जानवर कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। 4. जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा राजा होता है। और इस तरह सुखवृक्ष वन फिर से खुशियों से भर गया। सबने सीखा कि असली ताकत ना तो ताकतवर पंजों में होती है और ना ही तेज दिमाग में, बल्कि सच्ची ताकत होती है मेहनत, सच्चाई और एकता में। धूर्ता लोमड़ी ने भी समझ लिया कि गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी है। बच्चों, याद रखना, जब हम सब साथ रहते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। तो अगली बार जब भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करना, क्योंकि वही है जो हमें जंगल का सच्चा राजा बनाता है।